नोवेल्टी इन कलर, स्कीम एंड अरोमा। कलरफुल फूड देख के भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, साथ में जो खाने की सुगंध होती है उससे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि खाने की खुशबू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ कुकिंग मेथड्स, यानी कि खाने को पकाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग उबाल के खाते हैं, जैसे मैगी को हम लोग उबाल के खाते हैं, और चावल वगैरह हम लोग उबालते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग रोस्ट करके खाते हैं, फ्राई करते हैं किसी चीज़ों को, शैलो फ्राई और डीप फ्राई। ठीक है, फूड शुड बी टेस्टी एंड एरोमेटिक। अगर हमें फूड के लिए इंटरेस्ट बढ़ाना है किसी का भी, तो वो टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, इससे एपेटाइट बढ़ेगा, और एरोमेटिक होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लिख दिए हैं हम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फूड जो हमें मील प्लानिंग करना है वो फैमिली के बजट के हिसाब से करना चाहिए। ठीक, और हमारा जैसा कल्चर है, हम लोग में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इन सब पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू चीज़, और क्या क्या खाते हैं इटालियन में, वो सब हम उतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि जो चीप चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं। चीप में आप देखिए पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सारी चीज़ें कितनी हेल्दी होती हैं और उतनी महंगी भी नहीं होती हैं, और जब सीज़न में हो तो और सस्ता रहता है। ठीक है, यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, कभी कभी घर में खाना बच जाता है, चावल अगर बच जाता है तो अगले दिन उसको हम लोग फ्राई करके खा लेते हैं। दाल बच जाता है तो उसको हम लोग आटे में मिला के उसका पराठा बना के खा लेते हैं। तो मतलब बता रहे कि हमें लेफ्ट ओवर फूड का भी यूज़ करना है, इससे हमारा सामान भी नहीं बर्बाद होगा और हमारा समय भी बचेगा एज़ कम्पेयर्ड। जैसे हमारी चावल बच गए तो बस सुबह में तड़का लगा के खा लेना है, तो हमारा समय भी बचेगा, सामान भी बचेगा, और फ्यूल भी बचेगा एज़ कम्पेयर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग ऑफ डाइट। फर्स्ट है एज। एज के लिए बता दिए हैं 0 से 5 ईयर्स के बच्चों को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम पे उनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, एकदम फास्टर रेट पे उनका ग्रोथ हो रहा होता है। तो उस टाइम पे हमें उन्हें प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए, जैसे कि दूध, खिचड़ी खिलाना चाहिए, तरह तरह की सब्जियाँ खिलाना चाहिए। ठीक है, जेंडर, जेंडर के बेसिस में भी खाने का जो डाइट का प्लानिंग है वो थोड़ा अलग होता है। एक्टिविटी, अगर आप कम काम कर रहे हो तो कम खाओ, ज़्यादा काम कर रहे हो तो ज़्यादा खाओ, लेकिन ज़्यादा खाने का ये मतलब नहीं कुछ भी, ज़्यादा मतलब हेल्दी वैल्यूएबल फूड आइटम्स खाओ। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी शरीर में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, इकोनॉमिक कंसीडरेशन, हमें हमारा बजट को कंसीडर करके मील प्लान करना चाहिए ताकि वो हमारे ऊपर भारी ना पड़े। ठीक, सस्ते बजट में भी अच्छे से अपने बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? खूब सारी सब्जियों को आप लोग इन्वॉल्व करिए, खूब सारे फ्रूट्स को इन्वॉल्व करिए, इस तरीके से हम लोग हमारे हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। 6 है क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट रहता है उस तरीके से हम ढल जाते हैं। अगर समर सीजन चल रहा है तो उस टाइम हम लोग फालूदा खाते हैं, लस्सी पीते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, खीरा मिलता है, मस्क मेलन, वाटरमेलन। लेकिन जाड़े में वही हम लोग ये सब चीज़ खाते हैं? नहीं, जाड़े में हम लोग खाते हैं बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, फिर गर्म तासीर की चीज़ें जैसे मूंगफली खाते हैं, गज्जक, चिक्की, ये सब खाते हैं। तो ये क्लाइमेट दर्शा रहा है कि किस क्लाइमेट में क्या चीज़ें खानी चाहिए। सेकेंड है कल्चरल पैटर्न्स। ठीक, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन सोर्सेज से अपने बॉडी को हेल्दी रखेगा, जैसे कि वो पनीर खाएगा, खूब सारी सब्जियां खाएगा, होल ग्रेन्स खाएगा, ठीक, मिल्क प्रोडक्ट्स लेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, अब देखते हैं यूटिलिटी ऑफ डाइट प्लानिंग, यानी कि डाइट हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर द फूड बजट बता दिए। पर्सनल इंटरेस्ट, यानी सबके पसंद का खाना बनना चाहिए। अट्रैक्टिव एंड टेस्टी फूड, सेविंग टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज, फ्यूल सेविंग। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखा है अरबी और आलू का, तो हम इसको बता दे रहे हैं। जैसे एक दिन घर में अरबी की सब्जी भी बननी है और आलू का पराठा भी बनना है, तो दोनों अरबी और आलू दोनों को उबालना है, तो अलग अलग उबालने के बजाय एक ही में उबाल दे, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइट, कितने तरीके की डाइट होती है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा लो कार्ब डाइट, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट कम होता है, इसमें हम लोग को रोटी चावल थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये हमारा लो कार्ब डाइट हो जाता है। सेकेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब क्या होता है, हमारा इसमें ईटिंग विंडो होता है और ब्रेक विंडो होता है, मतलब इतने से लेके इतने टाइम के बीच में हम लोग खाएंगे और बाकी टाइम नहीं खाएंगे। थर्ड है प्लांट बेस्ड, मतलब इस डाइट में हम लोग सिर्फ प्लांट से रिलेटेड, जो प्लांट से डिराइव की हुई चीज़ें होती है बस वही खाएंगे, एनिमल रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। लो फैट डाइट, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हमारा फैट की चीज़ें हमें नहीं लेनी, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मलाई, घी, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं लेंगे। WW मतलब वेट वॉचर्स, वेट लूज करने के लिए कोई डाइट प्लान है उसको कहते हैं
WW। फिर मेडिटेरियन डाइट मतलब एक्सपेंसिव फूड आइटम्स या इटली या ग्रीस से कोई फूड आइटम खाना, ठीक है। लास्ट है हमारा डैश डाइट। डैश डाइट मतलब इसमें हम लोग रोटी चावल कम करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। 3rd एंड 4th चैप्टर इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।